स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, जो भी UPSC एस्पिरेंट हैं या जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए हमेशा माइंड में रहता है RBI, कि मुझे RBI में जॉब चाहिए। सो स्टूडेंट्स, RBI ग्रेड बी के अंदर क्वांट एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है पेपर में, और बहुत बार क्वांट का जो पेपर में सेक्शनल वाइज कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्वांट को कैसे क्रैक करना है। सो वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ करण सरदाना। मैं पिछले 15 साल से क्वांट पढ़ा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, स्पेशली बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें। तो हज़ारों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगला नंबर आपका है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो क्वांट है उसका वेटेज कितना है, RBI के अंदर एग्ज़ाम में कितना वेटेज रहने वाला है, डिफ़िकल्टी लेवल जो ट्रेंड है पिछले पास्ट ईयर्स के अंदर, कब डिफ़िकल्ट आया कब आसान आया, और कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है पिछले कुछ ईयर्स के अंदर। साथ के साथ पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, एंड पिछले कुछ ईयर्स के अंदर किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ कॉमन क्वेरीज क्या रहती हैं स्टूडेंट्स की, जब मैथ्स की बात आती है तो अलग से डाउट्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हम देखेंगे स्मार्ट क्वांट स्ट्रैटेजी। सो आई विल हेल्प यू कि क्वांट का सेक्शन आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ IAS जो आप जानते हैं UPSC के लिए नंबर 1 चैनल है, और UPSC वालों के लिए और सारे बच्चों के लिए RBI एक प्लान B रहता है कि उसकी तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग कंप्लीट लाइव बैच लेके आए हैं। सेकंड बैच है, फर्स्ट बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और अभी हमारा सेकंड बैच है। तो स्टूडेंट, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करेंगे तो आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे गाइड करेंगे। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कौन कौन से फैकल्टी हैं जो आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, राइट। आप इसके बारे में डिटेल में हमारी वेबसाइट पे जाके, स्टडी IQ पे जाके देख सकते हैं, राइट। सो आपको जो कोर्स है वो यहाँ पे 9000 का दिख रहा होगा जो प्राइस होगा। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे, मेरा जो कूपन कोड है दैट इज KS Live, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको 3000 का इसमें डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 5999 के अंदर। और इसमें आपको मेरी स्पेशल गाइडेंस मिलेगी, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं। तो ये गाइडेंस आपको सिर्फ इसी कूपन कोड में मिलेगी, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे इसी के थ्रू मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। और क्या है इस कोर्स के अंदर, देखिए आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, 300 आवर्स का लाइव लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और आपको हर टॉपिक जो है अच्छे से इसके अंदर करवाया जाएगा, और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये लाइव बैच है, लाइव टीचर्स आएंगे, आपको पढ़ाएंगे इंडिया के बेस्ट टीचर। तो ये आपको 6000 में फाइनली पड़ेगा। इस सेकंड बैच की जो क्लासेस हैं वो 9 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। अभी हम क्वांट की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो इस कोर्स में आप पहले एनरोल कर लीजिए, ताकि आप टाइम से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाएँ। और इसमें जो डेली क्लास होगी वो 2 to 5 PM होगी, 3 घंटे रोज क्लास होगी। सारे सब्जेक्ट्स आपको 1 by 1 कराए जाएंगे, राइट। RBI का जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले उसको समझते हैं। RBI का जो एग्जाम पैटर्न है, GA में इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, और क्वांट के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन है। और जो ये 200 क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए टाइम मिलता है हर सेक्शन में। सिर्फ एक रीजनिंग का सेक्शन है जहां पे आपको 45 मिनट मिलता है, बाकी सारे सेक्शन में 25 मिनट। तो क्वांट में भी आपको 25 मिनट मिलेगा। ये पहला पड़ाव है फेज 1। इसके बाद आपका फेज 2 भी होता है, जिसमें ESI, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये सब आता है।
तो स्टूडेंट अगर फेज 1 की तैयारी करनी है तो बेस्ट है कि उन टीचर से पढ़ा जाए। इसके अंदर आप देखिए वेटेज है, जीए बहुत बड़ा वेटेज है, रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो आप जानते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टी हैं, तो इससे अच्छे फैकल्टी आपको नहीं मिलेंगे। साथ के साथ आगे बात करते हैं पिछले कुछ ईयर्स का जो ट्रेंड है। आरबीआई का जो पेपर है वो हमेशा सरप्राइजेस से भरा होता है, तो यहाँ पे आपको जो डिफ़िकल्टी लेवल मिलता है वो काफ़ी अच्छा खासा लेवल मिलता है। पिछले कुछ ईयर्स के अंदर इन्होंने अपना काफ़ी लेवल चेंज किया है। देखिए मैंने 2014 से लेके अभी तक का सबका डिफ़िकल्टी लेवल लिखा है। स्टार्टिंग में 2014, 15, 16, 18, 19 इन सब में पेपर आसान आता था, लेकिन ट्रेंड चालू हुआ 2017 से। अगर आप 2017 में देखेंगे तो यहाँ पे जो लेवल है वो चेंज हो गया है। तो लेवल चेंज होके क्या हो गया है, डिफिकल्ट। 2017 में पहली बार पेपर डिफिकल्ट आया और उसके बाद पिछले 3 साल से जो ट्रेंड है वो डिफिकल्ट है। 2021, 22 और 23 तीनों का पेपर जो है वो लेंदी डिफिकल्ट आया। और जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो जो आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ होती है और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो बहुत गिर जाती है। तो यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो भी गिर जाती है। वैकेंसी ऑलमोस्ट 200 के आसपास है, तो काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। लेकिन हर एक स्टूडेंट जिसके मन में चाह है कि मुझे आरबीआई में जाना है, वो हर एक स्टूडेंट जो मेहनत करना जानता है और मेहनत करेगा वो इस पेपर को क्रैक कर सकता है। देखिए डिफरेंस क्या है, अगर आप किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो आपने इनिशियल स्टेज पे सोचा है, लेकिन आप धीरे धीरे जब आप अपना लेवल बढ़ाते हैं तो आप सोचते हैं कि इससे अच्छी जॉब मुझे कहाँ मिल सकती है। तो उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी, सुपरवाइजरी बॉडी, इन जैसे एग्ज़ाम की आप तैयारी करना शुरू करते हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो आप स्टार्ट कर दीजिए इसके बारे में सोचना। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ की। क्वांट वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है आरबीआई के लिए, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो आरबीआई में जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, फेज़ 2 के फाइनेंस ईएसआई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फेज़ 1 को क्रैक नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन क्वांट। स्टूडेंट्स 30 में से 4.5 मार्क्स भी कई बार बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो आपको अगर इसकी तैयारी करनी है तो आपको क्वांट में जी जान लगानी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं। पिछले 10 साल की लगभग मैं यहाँ पे कट ऑफ लेके आया हूँ। देखिए सेक्शन वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और ओवरऑल भी कट ऑफ होगा। तो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है, देखिए यहाँ पे ट्रेंड है, लगभग 2014 में 40% था सेक्शन वाइज, फिर 15 में और 16 में, 18 में और 19 में, इन सब में 25% था, राइट। यानी कि 80 में से अगर आप देखें 25%, 20, 20, 20 और 20। ऐसे अब क्वांट सेक्शन की बात करें तो सेम 30 में से अगर आप 25% निकालेंगे तो 7.5 जो है आपका यहाँ पे कट ऑफ गया है, राइट। 7.5 यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं, हर बार 7.5 कट ऑफ गया है। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, 2017 में जब पेपर टफ आ गया तो यहाँ पे कट ऑफ आ गई 4। 2017 में कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ का एक फिक्स पैटर्न नहीं था कि इतने परसेंट है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं है, बाकी जगह पे फिक्स पैटर्न है कि इतने परसेंट गया। यहाँ पे पेपर डिफिकल्ट आया और क्वांट का कट ऑफ वाज द लोएस्ट कट ऑफ एवर, यहाँ पे 4 कट ऑफ गई थी, राइट। इसके बाद देखिए 2021 में 6 कट ऑफ गई थी और पिछले 2 साल से 15% कट ऑफ गई है, राइट। यहाँ पे 20% थी और पिछले 2 साल से 15% कट ऑफ गई थी, जस्ट 4.5। आप समझ सकते हैं आरबीआई का जो लेवल है वो कैसा रहता होगा, राइट। अच्छा, जो टोटल कट ऑफ है वो भी देखिए इंटरेस्टिंग आपको बात दिखेगी। 2019 में 122 थी और यहाँ पे बहुत गिरी 78। कैसे चेंज हो रही है देखिए, यहाँ पे 100, 98, 88, यहाँ पे गिर गई 78, फिर 100, और ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ 2019 का पेपर काफ़ी आसान आया था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद पेपर मुश्किल आना शुरू हुआ तो कट ऑफ कैसी गिरी, देखिए यहाँ पे 66 और 2022 में 63
और सबसे लास्ट में द लोएस्ट कट ऑफ इज अराउंड 54। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम कट ऑफ है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं निकाल पाते क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ गाइडेंस अच्छे से नहीं की या प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। तो ये सब आपको मिलेगा हमारे ऑनलाइन कोर्स में, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, कट ऑफ का ट्रेंड आपने समझ लिया है कि यहाँ पे जो डिफिकल्ट पेपर आता है उसमें कट ऑफ 4, 6, 4.5, तो लगभग 4 से 5 के बीच में पेपर में कट ऑफ रहती है आउट ऑफ 30। यहाँ पे जो क्वांट का सेक्शन है आपका 30 मार्क्स का था, राइट। नाउ आपके जो टॉपिक्स है क्वांट के वो कौन से हैं? जो किसी भी बैंक की एग्जाम में आते हैं वही वाले टॉपिक यहाँ पे आते हैं। इसका पैटर्न एसएससी के जैसा नहीं होता, बैंकिंग के जैसा होता है। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियसली शॉर्टकट ट्रिक्स तो सीखना ही पड़ेगा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक में से सारे टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, पार्टनरशिप, एजेस, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट है, टाइम एंड वर्क है, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन है, वेन डायग्राम है, और मेंसुरेशन, और डीआई और केसलेट डीआई। डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये सारा आपका सिलेबस है। अब देखिए कितना बड़ा सिलेबस है। आपको सिर्फ वहाँ पे 25 मिनट मिलते हैं कितने क्वेश्चन करने के लिए? 30। मैंने आपको कट ऑफ कितनी बताई? लगभग 4 to 5 के बीच में जा रही है पिछले कुछ ईयर्स में। अगर आपको 4 to 5 मार्क्स लाने हैं, राइट, आप देख सकते हैं ओवरऑल कट ऑफ भी बहुत कम है, सेक्शन वाइज भी कम है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वुड बी डिफिकल्ट। तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ नहीं करने हैं, ना ही कोई कर सकता है क्योंकि पेपर ही इतना डिफिकल्ट होगा। तो आपको वहाँ पे समझदारी से टाइम शुरू में एक लगाना है, इन्वेस्ट करना है, आधा मिनट 40 सेकेंड, ताकि आप वो क्वेश्चन चुन पाएं जो आपको ये मार्क्स दिला पाएंगे। तो आपको वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन, लगभग 9-10 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ, जिससे आप ये सेटिस्फाई हो जाओगे कि मुझे इतना नंबर तो आ ही जाएगा, राइट। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उसमें गलत भी हो जाए, राइट। तो आपको शुरू में ना एनालाइज करना है पेपर को, ताकि आप इस लेवल पे पहुंच पाओ, ये कट ऑफ क्लियर हो पाए। होता क्या है, हम पहले ही क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं, हम आखिरी क्वेश्चन तक जाते ही नहीं है। हो सकता है पीछे आसान क्वेश्चन हो, वो हमने देखे ही नहीं, इस वजह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं कई बार जो आसान होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स हम आपको अपने पेड कोर्स में, लाइव कोर्स में भी देते रहेंगे। साथ के साथ वहाँ बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स, बहुत सारे सेशंस हम लोग करने वाले हैं। और हाई लेवल जब मैथ्स आता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप बेसिक्स पढ़ें। तो हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीज़ें बिल्कुल करवाने वाले हैं, राइट। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेपर में अगर चैप्टर आ रहे हैं तो हर चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर करें, कौन से चैप्टर छोड़ दें, राइट। तो ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पेपर में जो डीआई है, डीआई के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। जनरली 1 सेट आता है, कभी कभी 2 सेट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग कई बार जो आपके सेट्स होते हैं वहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, कई बार आपको 3 से 4 क्वेश्चन का भी सेट मिल जाता है, राइट। तो ये आपको लगभग 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन कुछ भी मिल सकता है। आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं पिछले 4 ईयर्स में। अब सबसे इजी और सबसे जो आपको कट ऑफ के पास ले जाएंगे वो वाले चैप्टर कौन से हैं? सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक। सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है जो किसी बैंक के प्री एग्जाम में आते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन इनका भी लेंथी मिलेगा, आसान नहीं मिलने वाला। तो इसलिए वैसे ये आसान बाकी चैप्टर के मुकाबले होंगे, पर इसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का पूछा जाएगा,
इनमें क्या है, इन तीनों के मिला के आपको लगभग 3 to 4 क्वेश्चन मिनिमम पेपर में मिलेंगे, विच विल हेल्प यू टू क्लियर द सेक्शन वाइज कट ऑफ ऑफ दिस एग्जाम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए, कभी आपको 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के मिल रहे हैं, कई बार आपको सर्ट्स का कोई क्वेश्चन मिल जाता है, क्वाड्रेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसका मतलब आप 3 से 4 क्वेश्चन, जो पूरे पेपर का सबसे आसान पार्ट है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको करनी होगी विद बेसिक्स टू हाई लेवल, तब आप वो पेपर क्लियर कर पाओगे। लेकिन सिर्फ इसको कर लेने से आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ 4, 5, 6 के बीच में कुछ भी जा सकती है। हो सकता है आप कोई सीरीज का क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आपको डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ अरिथमेटिक के चैप्टर भी करने पड़ेंगे। अरिथमेटिक के जो चैप्टर हैं वो देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, बाकी पूरा अरिथमेटिक है लगभग 15 क्वेश्चन, जिसमें से वर्ड प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगी 10, 11, 12 कुछ भी मिल सकती हैं, 9-10 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डाटा सफिशिएंसी है उस फॉर्म में भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट दी होती हैं सफिशिएंट है या नहीं आंसर देने के लिए, या फिर आपको क्वांटिटी कंपैरिजन में भी ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन में 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी दी है और दोनों में तीनों में कंपैरिजन करना है, ये सबसे लेंदी प्रॉब्लम होती है। और डीआई के अंदर भी केसलेट डीआई अगर आता है, केसलेट डीआई में आपको पूरा पैराग्राफ दिया होता है और फिर आपको सॉल्व करना है, वो भी लेंदी चीज होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आती हैं। अब आपको करना क्या है, डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, और क्वाड्रेटिक सीरीज और सर्ट्स इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्लस अरिथमेटिक में एक प्रॉब्लम है, अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस दिखाया था, लगभग 12-13 चैप्टर है। अब आपके पास जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। देखिए आपका पेपर मे बी मई या जून में कभी हो सकता है, अप्रैल में इलेक्शन है लगभग, तो उससे पहले होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बाद ही होगा। तो मई या जून आप टेंटेटिव ले सकते हैं, और उससे 45 डेज पहले नोटिफिकेशन आता है। तो स्टूडेंट्स मान के चलिए हमारे पास अब क्या है, फेब चल रहा है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, और जून में मान लेते हैं पेपर हो जाता है, तो 3 महीने भी नहीं है। अब 3 महीने में हम ये सारे चैप्टर अगर अरिथमेटिक के पढ़ने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम हर चीज़ पे कमांड नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अरिथमेटिक में कम से कम 3 या 4 टॉपिक या 5 टॉपिक ऐसे निकालिए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगते हैं, जो आपको समझ नहीं आते। उन चैप्टर को छोड़ के बाकी के जो 8-9 चैप्टर हैं उनको पकड़िए और उन पे अपनी कमांड बनाइए। कमांड ऐसी बनाइए कि उसका बेसिक आपको अच्छे से आता हो, फिर आपने उसके ऊपर हाई लेवल न्यू पैटर्न टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लियो, कि उसका कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे वो सॉल्व ना हो। मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं किसी भी बुक का कहीं का भी, वो आपसे सॉल्व होना चाहिए, तो इट मीन्स आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो पहले बेसिक पढ़ना है, उसके बाद आप उसके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं बोलूं, तो जैसे आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा रेशो है, काफ़ी आसान टॉपिक है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, और एजेस है, टाइम एंड वर्क है, एंड एलिगेशन है। कम से कम ये वाले टॉपिक तो जरूर करिए मिनिमम। इसके बाद आप 2-4 टॉपिक कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, और 2-4 और करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ये मिनिमम टॉपिक है जो आपको करने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा, लगभग 70%, विच इज गुड इनफ। क्योंकि आपको पेपर में बहुत ही कम नंबर लाने हैं, तो आप कम टॉपिक पे कमांड करिए, पर अच्छे से करिए, राइट। नाउ अगर हम देखें यहां पे कॉमन क्वेरीज स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा आती हैं मैथ्स के लिए। बहुत सारे बच्चे वो सोचते हैं कि मेरे मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आए थे एकेडमीज में, क्या मैं इस पेपर को क्लियर कर पाऊंगा, या फिर बहुत सालों से मैं आउट ऑफ टच हूं, 10th के बाद नहीं पढ़ा, राइट, या फिर मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं,
तो ये कॉमन क्वेरीज रहती हैं, क्या इस पेपर को मैं क्रैक कर पाऊंगा? तो इन सब के मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, जब हम छोटे बच्चे थे उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो आज को, तो आप गलती कर रहे हो। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे पास बहुत सारे प्रेशर थे, पेरेंट्स का प्रेशर था, टीचर का प्रेशर था, हम अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। आज हमें जो करना है वो अपने लिए करना है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे आरबीआई में जाना है। तो सबसे पहले हमारा मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो आज के जो डिसीजन है उसमें हम डिसीजन ले भी सकते हैं और उस डिसीजन को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला डर ये निकाल दीजिए कि आप पहले मैथ्स में अच्छे नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके मैथ्स में 40% आए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट? पहले क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आज के टाइम पे, क्योंकि आज जो मेहनत करने वाले हो ना वही काम आने वाली है, राइट? दूसरी बात, आउट ऑफ टच है तो मोस्टली हर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आउट ऑफ टच रहेगा, हर स्टूडेंट आउट ऑफ टच रहने वाला है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा होता है जो मैथ्स के टच में है, लेकिन फिर भी पेपर तो सबने देना है, डिफ़िकल्टी लेवल सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। पहले आपका मैथ्स अच्छा था या नहीं था उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? नाउ तो देखिए, आपको क्वांट के अंदर क्या करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए वो सारे आपने देख लेने हैं। आपको सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर करने हैं। कुछ टॉपिक को साइड कर देना है जो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है जिसके अंदर, और अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी और मैं आपकी हेल्प करूँगा ये प्रैक्टिस करने में। और हाई लेवल न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं जो आजकल पेपर में आते हैं उनकी आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो जो भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए गुड न्यूज़, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे यहाँ पे भी करवाने वाला हूँ। हम कुछ चीज़ें यहाँ पे भी करेंगे। तो हमारी डेली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको डेली शॉर्टकट ट्रिक्स, सिंप्लीफिकेशन, कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके मैं आपको ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। तो कुछ एग्जाम्पल, किस तरह के नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो शॉर्टकट ट्रिक्स, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक्स, सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के खास क्वेश्चन, खास ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट? तो ये हमारी रेगुलर सीरीज अब स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ये जरूर देखना है। और एक छोटा सा एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, किस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वांटिटी 1 आपको दी हुई है, पी आपको फाइंड करना है इस इक्वेशन से। क्वांटिटी 2 आपको दी हुई है जिसमें क्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन से, और फिर क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 2 से कंपेयर करना है। तो इस तरह के हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो शायद आपने प्रैक्टिस पहले नहीं करे होंगे, राइट? सो बने रहिएगा इस चैनल पे, आपके साथ सारी चीज़ें अपडेट की जाएंगी। एंड मैं आपको बता रहा था कौन कौन से फैकल्टी हैं जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। डॉक्टर गौरव गर्ग, आप सब जानते हैं, आपको यहाँ पे जीए का बहुत सारा करंट पार्ट पढ़ाएंगे। इसके अलावा अमित सर हैं, वासु सर हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट। तो ये सारे बेस्ट फैकल्टी हैं जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। रोहन सर हैं, भुवन सर हैं, एंड दैट्स मी, करण सरदाना। सो आपको एप्टी की बहुत अच्छे से तैयारी यहाँ पे करवाएंगे। डोंट वरी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और अभी मैंने फर्स्ट बैच की क्लासेस लेना शुरू किया है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी का फर्स्ट बैच है उसमें क्वांट की क्लास का फीडबैक क्या है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने लिखा है बहुत अच्छी क्लास है, फैंटेस्टिक क्लास, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए, यूट्यूब में आपको चीज़ें करवाई जाएंगी बट वो बहुत लिमिटेड होगी। अगर आप पूरा फ़ायदा चाहते हो जिसमें आप हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हो, इन सारे फैकल्टी से आप गाइडेंस चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सेशन इज़ ग्रेट। तो ऐसे फीडबैक आपको हर क्लास में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। तो डेली सीरीज स्टार्ट हो गई है, जुड़ना मत भूलिएगा। एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कूपन कोड है KS Live, इसे अप्लाई करके
आप ये कोर्स 5999 में ले सकते हैं। सो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम स्पेशल क्वांट सीरीज के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।